इस कहानी की शुरुआत होती है 6 अप्रैल 1912 में इंग्लैंड के एक छोटे से परिवार से जो कई देशों की यात्रा करने को लालायित था, पर उन्हें शायद ये पता नहीं था। स्वागत है आपका फिर से एक बार डक मीडिया की फाइल्स में। 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के एक छोटे से शहर साउथम्पटन से न्यूयॉर्क की यात्रा शुरू तो होती है, पर इस बात का किसे अंदाजा था कि टाइटैनिक सिर्फ एक मिस्ट्री बनकर रह जाएगा। 15-17 यात्रियों से भरा यह जहाज अपने स्थान से न्यूयॉर्क सिटी की तरफ चला। यह जहाज अपने जमाने का सबसे लग्जरियस और सबसे बड़ा पहला जहाज था, जिसकी कमान एक 62 साल के सीनियर कैप्टन एडवर्ड जे स्मिथ के हाथों में सौंपी गई। पैसेंजर्स में, पब्लिक में और मीडिया में बहुत एक्साइटमेंट है इस टाइटैनिक जहाज को लेकर। इस जहाज की लंबाई 269 मीटर है, ऊंचाई 50 मीटर से भी ज्यादा। उस जमाने में शिप को बनाने में $7.5 मिलियन की कॉस्ट लगी थी, जो आज की ग्रोथ को देखते हुए 400 मिलियन से भी ज्यादा है। शिप के अंदर की डेकोरेशन और लाइटिंग किसी 5 या 7 स्टार से कम नहीं थी। स्टेनलेस स्टील की खिड़कियां, ऑर्नेट वुड पैनलिंग, 2 बड़े ग्रांड स्टेयरकेस, स्विमिंग पूल, टर्किश बाथ, इलेक्ट्रिक बाथ, एक जिम, 4 रेस्टोरेंट, 2 बार्बर की दुकान और एक लाइब्रेरी। इसे सेफ्टी के साथ बनाया गया। इसको अनसिंकेबल माना जाता था, ऐसी शिप जो कभी डूब ही नहीं सकती, क्योंकि इतनी सेफ है ये। व्हाइट स्टार लाइन कंपनी है जिसने इस जहाज को बनाया था। इस कंपनी के ओनर फिलिप एस फ्रैंकलिन इतने कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने पब्लिकली अनाउंस किया था कि यह शिप अनसिंकेबल है। 12 अप्रैल को ही टाइटैनिक को वार्निंग मिलना शुरू हो जाती है, पर उन वार्निंग को अवॉइड करते हुए शिप आगे बढ़ता जाता है। 14 अप्रैल 1912 को दिन ढलना शुरू हो जाता है, और खास बात यह है कि उस तारीख को चांद बाहर नहीं आया, तो विजिबिलिटी बहुत कम थी। 11:39 पर क्रूज नेट से एक इंस्ट्रक्शन आता है कि जहाज को जल्द से जल्द लेफ्ट साइड में मोड़ लिया जाए, क्योंकि आगे बर्फ का एक बड़ा सा पहाड़ है। परंतु बहुत लेट हो चुका था। 11:40 पर ठीक 1 मिनट बाद जहाज बर्फ से जा टकराती है। माना जाता है कि इस आइसबर्ग का साइज एक फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा था, तथा साइंटिस्ट का कहना था कि इसका वजन 1.5 मिलियन टन से भी ज्यादा था। इस पहाड़ से टकराने के बाद जहाज के राइट साइड में बहुत सारे होल्स हो गए थे, जिनसे टाइटैनिक में धीरे धीरे करके पानी बनने लगा। तो जहाज के कैप्टन ने अपने आसपास के जहाजों से कॉम्बिनेशन करने की कोशिश की, लेकिन 40 से 45 मिनट के बाद कॉम्बिनेशन हुआ, पर वह जहाज 107 किलोमीटर दूरी पर था। इसका मतलब था कि टॉप स्पीड पर चलने के बाद भी 3.5 घंटे लगते टाइटैनिक की मदद करने में। टाइटैनिक में 20 वुडन शिप, उन शिपों के द्वारा लोगों को बचाने की कोशिश की गई, परंतु 1500 लोग अभी भी जहाज पर मौजूद थे, और कुछ ही मिनटों में टाइटैनिक को अनसिंकेबल that all the passengers aboard had been saved, with headlines like Titanic sinking, no lives lost, and all saved from the Titanic. 100 years after the sinking of the Titanic in the Atlantic, its stories are resurfacing thousands of miles away in Truth or Consequences. Of history, locked in a storage shed for years and forgotten, now sits on a kitchen table in Truth or Consequences. I think the most exciting part was that it was 100 years old yesterday. This is the Boston Daily Globe, April 16th, 1912. 1500 लोगों ने अपनी जिंदगी से हाथ धोया। टाइटैनिक जहाज सिर्फ एक मिस्ट्री बनकर रह गया। ऐसे ही इंटरेस्टिंग मिस्ट्रीज नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अबाउट द टाइटैनिक आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। After the sinking of the Titanic in the Atlantic, its stories are resurfacing thousands of miles away in Truth or Consequences, where a family found a piece of history, and tonight they are sharing it only on Action 7 News. Here's Tanya Mendez.